हमारी कोई ऑफिशियल उनके साथ ऐसी बातचीत नहीं हुई। अगर पर्सनल उस पर हुई है कि अगर मेरा कोई दोस्त है या कोई और है, हमारा कोई जानने वाला है पीटीआई में, और हम बैठ के पॉलिटिकल बातें करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई ऑफिशियल उनके साथ बातचीत हुई। उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिनको उन्होंने इख्तियार दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो डायलॉग्स कर सकते हैं। उनके साथ न किसी ने रब्ता किया और न जो है हमने उनसे रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ये बन रहे हैं, मेजॉरिटी पार्टी है और हम उनकी मिन्नत करें आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि एक नोटिफिकेशन इशू हो और वो मुल्क के सदर बन जाए, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो वो तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आपको जो है आवाम के मैंडेट के ज़रिए होना। अगर आपको आवाम ने रिजेक्ट कर दी है, अब प्रॉब्लम यह है कि आपको आवाम ने रिजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में किया है, चीख आप सिंध में रहें जैसे आपने वहाँ पर 10 दफ़ा हुकूमत बनाई हो। आप देखें कि जब आप, मैं सिर्फ आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, 2002 में जब इनके ऊपर एक मेहरबानी हुई थी और वो इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया गया था, उसको आप छोड़ दें, माइनस कर दें। उससे पहले की सीटें देख लें एवरेज मौलाना साहब की कितनी थी और उस 2002 के इलेक्शन के बाद कितनी थी, वही सीटें आपको हमने रिजेक्ट कर दी है। तो पीटीआई, बानी पीटीआई जो है उनको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें उनको रिहा कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखें, अदालतें, हम अभी भी कहते हैं कि आज़ाद हैं, अदालतें जो भी फैसला करते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। अभी उन्होंने बहुत से ऐसे करतूत किए जिसमें उनका, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी ज़मानतें होनी है। उनके अपने करतूत आज उनको उन्होंने बिठाया हुआ है। लेकिन आज देखें कि वो 7 स्टार होटल में रह रहे हैं, जहाँ पर जिम भी है, जहाँ पर उनके अपने मेन्यू के जरिए उनको खाने भी मिलते हैं। तो वो सारे सियासतदान ही रहे, जब भी सियासतदानों को भेजा जाता है सबको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं ना। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लें। आपको अमेरिका की तकरीर याद है इमरान खान की, जो स्टेडियम में खड़ी की थी कि जेल जो है 5 स्टार होटल बने हुए हैं, इनसे मैं पंखे उतार दूंगा, टीवी नहीं होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी साहब से दवाइयों के लिए भी फ्रिज नहीं दिया, दवाइयों के लिए उनसे फ्रिज ले लिया गया था। और ये जो है 5 स्टार होटल में रहते हैं, इनको अब वही चीज़ मैं तो हुकूमत से मुतालबा करूँगा जो इमरान खान ने अमेरिका में स्पीच की थी उसका वर्बेटिम निकाल लें, और मैं समझता हूँ कि वही चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहिए जो इमरान खान की ख्वाहिश थी, तो आज वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये क्यों 7 स्टार होटल में रहे और बाकी जो है बाकी साहब ये बताइएगा कि पीटीआई का कुछ, तो बाकियों के लिए भी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का सर कुछ चेंज ऑफ प्लान नजर आया इस हवाले से, क्योंकि जब हुकूमत नहीं बनी थी उससे पहले हमने ये भी खबरें सामने आती रही हैं कि इल्हाक की कोशिश की जा रही है, को राब्ते किए जा रहे हैं पीटीआई के साथ हाथ में लाया जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी समहाउ। लेकिन अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तकरीर उन्होंने कौमी असम्बली में की और 9 मई के हवाले से बिलखुसूस, वो तो बड़ा खुलकर गरजे बरसे पीटीआई पे, तो कोई चेंज ऑफ प्लान है? देखें, जो आपकी बात की, हमारी कोई ऑफिशियल उनके साथ ऐसी बातचीत नहीं हुई। अगर पर्सनल उस पर हुई है कि अगर मेरा कोई दोस्त है या कोई और है, हमारा कोई जानने वाला है पीटीआई में, और हम बैठ के पॉलिटिकल बातें करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई ऑफिशियल उनके साथ बातचीत हुई। उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिनको उन्होंने इख्तियार दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो डायलॉग्स कर सकते हैं। उनके साथ न किसी ने रब्ता किया और न जो है हमने उनसे रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ये बन रहे हैं, मेजॉरिटी पार्टी है और हम उनकी मिन्नत करें आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। उनको चाहिए कि मतलब कौन बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो बन रहे चाहिए थे। मेजॉरिटी पार्टी वो समझ रहे थे कि हम हैं, हालांकि वो थे नहीं, आज़ाद उम्मीदवार थे, तो उनको रब्ता करना चाहिए था। हमने कोई ऐसा रब्ता नहीं किया। और जितने तक बात यह है कि 9 मई इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है NRO मिल जाए 9 मई पे और बाकी केसेस में, लेकिन मैं नहीं समझता कि NRO उनको मिले। खुद उनके लीडरान कहते हैं कि हमें जो है आर्मी चीफ से और DGSI से बात करनी है। जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं और कहते हैं फ़ौज की मदाखलत ना हो, तो इनका ये वतीरा रहा है कि जो भी हाजिर सर्विस आता है जर्नल उनके पाँव पढ़ना चाहते हैं और जो रिटायर हो जाते हैं उनके गले पढ़ना चाहते हैं। सही। अच्छा कुंडी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक तो कौमी हीरो करार दिया जाए, उसके बाद करेंसी नोटों में उनकी तस्वीर छापी जाए, तो इस पर बड़ा लोगों ने इस बात को, फैसला तो खैर नहीं हुआ, पसंद नहीं किया, तो ये आप कैसा समझते हैं क्या कायद की तस्वीर हटाकर उनकी तस्वीर लगाई जाए? देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन के साथ जो ज़्यादती हुई है, आप मुझे बताएं कि आप उसको 40 साल बाद कहते हैं कि 45 साल बाद कहते हैं उनका अदालती कत्ल हुआ, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं? आपने आज एक गलती की है, आप एक बंदे को फांसी दे देते हैं, उनकी पार्टी को तबाह कर देते हैं, उनके ख़ानदान को तबाह कर देते हैं, और आज आप कहते हैं कि जी वो चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली वो कौमी हीरो हैं। जो डिमांड की है, मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को नहीं पसंद, लोगों को, तो अगर हम बहुत भी अच्छा काम करें, जो हमारे मुखालफिन होंगे वो बोलेंगे अच्छा काम नहीं, हम तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते। तो अगर नहीं पसंद हमारे मुखालफिन, कल तो फिर कोई और पार्टी आकर भी कहेगी कि हमारा भी फलाना बंदा बड़ा हीरो था, उसकी भी लगा दें, तो क्या तब भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इस तरह के मामला? तो फिर आप नहीं समझते कौन सी पार्टी के चेयरमैन का अदालती कत्ल हुआ है, मुझे बता दें, तो फिर हम कह देते हैं किसके साथ ज़्यादती हुई है, कौन सा अदालती कत्ल हुआ है, किसका हुआ है।
किसको इंसाफ मिले? तो आप कुंडी साहब कह रहे हैं कि बतौर कंपनसेशन के अदालती जो कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो तो वैसे कंपनसेशन नहीं है, सियासी वो जमातें कह रही हैं कि ये उसको गलत हीरो है। हुआ। आप देखें कौन सा सियासी जमात है आज तो पीटीआई क्या क्लेम करती है कि इसे गलत हुआ है, क्या चीज़ हुई? इनमें तो इतनी वज़ादारी भी नहीं है। इमरान खान साहब में जब मोहतरमा शहीद हुई थी, वो जैसे भी हो, हमारे इलाके में रिवाज होता है, हमारे मुल्क में रिवाज है कि हम गमी खुशी, आज तक मोहतरमा शहीद की वो फातह खानी नहीं की। तो अगर वो ये समझते हैं कि वो उससे हम क्या उम्मीद रखें, कि उससे हम क्या अच्छाई की उम्मीद रखें, वो हमारे लिए क्या अच्छा बोलेंगे? हमें कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। सही है। कुंडी साहब, अभी आपकी नज़रों से भी ये खबर गुजरी होगी, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का जो मामला सामने आया, वहाँ पर कई सरकारी गैर सरकारी अफराद हैं, शख्सियात हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ निकली, और एक जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 11 अरब डॉलर के करीब ये मालियत बनती है टोटल। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। तो क्या लगता है सर, अगर यही सारा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता, यहाँ पर ये सारा पैसा होता, तो शायद अभी IMF की ज़रूरत ना पड़ती? देखें, प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आई है, हर किसी का अपना एक फोरम है। जो पीपल्स पार्टी के तर्जमान की भी स्टेटमेंट है कि वो सारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं या उनकी बहनों का है, वो डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में भी। बाकी हमारे कुछ रहनुमाओं की भी, मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से गए हैं, और सिविलियन हैं या जो भी हैं, कि हमारे डिक्लेयर्ड हैं। अगर डिक्लेयर्ड है तो ये सवाल नहीं है, ये बिल्कुल बात वाज़े क्लियर है कि थ्रू लीगल मीन्स, और अगर वो गोशवारों में डिक्लेयर है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है और लोग खरीदते भी हैं। बट द थिंग इज़ के आम आवाम में जो एक तासुर पैदा होता है जब इस तरह से डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, तो वो ये होता है कि यही लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर भी हैं, और फिर यही लोग जब बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू लीगल मीन्स, बेशक करते हैं, तो अपने मुल्क से इतना भरोसा क्यों नहीं, इतनी मोहब्बत क्यों नहीं? देखिए, शायद अपने मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट, अगर पाकिस्तान लीग्स आ जाएगा तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट, किस बिजनेसमैन ने, किस लोगों ने जो है वो कितना किया हुआ है। लेकिन देखें, अगर बाहर की दुनिया की अगर आप बात करें, हम तो इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं। अगर बाहर के ममालिक में जब वो टीवी खोलेंगे, आपका चैनल खोलेंगे, किसी और का चैनल खोलेंगे, और जो सर्कस हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बनाए हुए पार्लियामेंट में, या जब वो देखेंगे कि लकी सीमेंट फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री पे हमला हो रहा है, तो कौन सा इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा, कौन सा इन्वेस्टर आपके सूबे में आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो यही तो बात की जा रही है ना कि खुद मिले अब मुझे खुद पेशावर में मिले हमारे फैक्ट्री वाले कि यार हम तो मतलब है कि हमें सूबाई हुकूमत ने जो है कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हम किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? हम तो यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बंद करने का सोच रहे हैं। और मौलाना की अगर बात करें फजल रहमान साहब की, तो उन्होंने एक बार फिर वफाकी हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और दोबारा इलेक्शन कराने का भी मुतालबा किया है। तो क्या समझते हैं कि मौलाना साहब अब रुकने वाले नहीं हैं? मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि एक नोटिफिकेशन इशू हो और वो मुल्क के सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आपको जो है आवाम के मैंडेट के ज़रिए होना, अगर आपको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, अब प्रॉब्लम यह है कि आपको आवाम ने रिजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में किया है, चीख आप सिंध में रहें जैसे आपने वहाँ पे 10 दफ़ा हुकूमत बनाई हो। आप देखें कि जब मैं सिर्फ आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, 2002 में जब इनके ऊपर एक मेहरबानी हुई थी और वो इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया था, उसको आप छोड़ दें, माइनस कर दें। उससे पहले की सीटें देख लें एवरेज मौलाना साहब की कितनी थी और उस 2002 के इलेक्शन के बाद कितनी थी, वही सीटें आपको हमने रिजेक्ट कर दी है। आप अगर चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपके हक पे डाका डाला गया है, तो डाका और माल गनीमत तो पीटीआई में तकसीम हुई है, जिसके लिए आज आपने किताब खोल लिया कि मैं यहूदियों को मुसलमान कैसे हलाल कैसे करार दूं, मुसलमान कैसे करार दूं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। कुंडी साहब, मौलाना को गिला किससे है? 3 मुतालिबात वो रख रहे हैं सामने, वो कह रहे हैं हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन दोबारा हो और फौज इंतखाबात से दूर रहे, इलेक्शन से दूर रहे। मैं उनके तीनों मुतालबात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मौलाना साहब को 5 साल के लिए सवाबी रोज़े रखने पड़ेंगे। 5 साल बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, फिर अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी जो है वो वोट बैंक के ज़रिए, तो इंशाल्लाह ताला कभी कभी सवाबी रोज़े भी बंदा रख ले सवाब के लिए। ठीक है, आपका मशवरा हम उन तक पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर। उनसे बताया गया कि क्या सूरत हाल है और मौक़िफ़ पेश किया गया।